हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विद्या विहार। दिस इज श्रेया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक एनसीईआरटी मास्टर क्लास सीरीज को स्टार्ट किया है। उसी सीरीज की श्रृंखला में ये आज का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसमें पहला चैप्टर था विविधता और सेकंड चैप्टर था सरकार। और सरकार को मैंने 2 पार्ट में करके पढ़ाया है, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी चैप्टर था। तो उसको अगर एक ही वीडियो में रखते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हौच पौच क्रिएट हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। ठीक है, ये जो आज का चैप्टर है ये थर्ड चैप्टर है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए जिनको कि फैब में सीटेट का एग्जाम देना है, या फिर अदर टेट का एग्जाम देने वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो बच्चे एनसीईआरटी को टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है। अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं फैब में, तो मेरा दावा ऐसा है कि आपका 90-80% क्वेश्चन इस सीरीज को फॉलो करके सब्जेक्ट के सॉल्व हो जाएंगे। और ये सीरीज एसएसटी की चल रही है। तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है, या फिर सीटेट में जिनका पेपर 2 में सब्जेक्ट एसएसटी है, उनके लिए ये सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये थॉट जान लेते हैं। क्या है ये थॉट? आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर थर्ड है। इस चैप्टर का नाम है भारतीय लोकतंत्र में समानता व राज्य सरकार। मतलब जो इंडिया का डेमोक्रेसी है उसमें इक्वालिटी कैसा है और यहाँ की सरकार कैसी है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो इसमें ये आपको क्या क्या सब टॉपिक्स है इस चैप्टर के ये मेंशन किए हुए हैं कि समानता का अर्थ, समानता के प्रकार, लोकतंत्र व समानता, भारतीय संविधान व समानता, जन स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार की जन स्वास्थ्य योजनाएं, मतलब जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की क्या भूमिका है, समानता का अर्थ क्या है, ये सब जानना है हमें। राज्य सरकार का स्वरूप, राज्य सरकार का स्वरूप का व कार्य प्रणाली, राज्य सरकार का स्वरूप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, समानता का अर्थ। ठीक है, समानता का अर्थ होता क्या है? इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी होता क्या है? स्वतंत्रता, समानता व न्याय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत है। ये तो हमें सबको पता है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इसका परिभाषा अगर हम कहें तो डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता आता है, समानता आता है व न्याय आता है। मतलब हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता है किसी भी तरह। समानता हर व्यक्ति में होनी चाहिए, मतलब हर समाज हर कैटेगरी में समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। किसी भी बेसिस पे हम किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, असमानता नहीं कर सकते। फिर हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए जो न्याय होगा वो एक बराबर होगा, कुछ ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, यानी ये प्रिंसिपल है किस चीज का? डेमोक्रेसी का। समानता लोकतंत्र की मूल विशेषता है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का मूल विशेषता क्या है? समानता है। और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। मतलब जो डेमोक्रेसी में जितने भी कार्य प्रणाली हैं उसको कौन प्रभावित कर रहा है? समानता प्रभावित कर रही है। एक तरह से डेमोक्रेसी तभी है। एक डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि अगर आपको हर चीज से स्वतंत्रता मिली हो, आप किसी से बाध्य होकर किसी पे के दबाव में आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी काम हो, वो कोई भी आप दबाव में नहीं कर रहे हैं। किसी आप पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति अगर संप्रभु है, हमारा देश संप्रभु है, तो वहाँ डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी है तो उसके अंदर समानता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि स्वतंत्रता और संप्रभुता क्यों मिली हुई है? क्योंकि सबको हम एक समान मान रहे हैं, इसलिए मिली हुई है। समानता का सामान्य तात्पर्य है कि व्यक्ति या नागरिक को अपने व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, यहाँ व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व के विकास के लिए, यानी अपने पर्सनालिटी के विकास के लिए समाज में, सामाजिक स्तर पर
आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और सांस्कृतिक रूप से समान समझा जाए। मतलब हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को दूसरे नागरिक से एक समान समझा जाए, ठीक है, कोई भेदभाव ना किया जाए। और वो व्यक्ति अगर कोई नागरिक है तो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से उसको समान समझा जाए। कि ऐसा नहीं कि आप उधर आपका संस्कृति कुछ और है तो आप आपसे हम भेदभाव करेंगे, आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य कुछ और है तो हम आपसे भेदभाव करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो भेदभाव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक समान है। कोई अगर ये समाज है तो इसमें लेवल तो है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन आर्थिक स्तर पे भी हम उनको ऐसा नहीं कि उनके गरीबी पे, उनकी अमीरी पे हम उनसे भेदभाव करेंगे। ये होता है कि आप आर्थिक स्तर पर भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखकर उससे भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो समानता के प्रकार हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक समानता क्या होती है। किसी भी शासन प्रणाली में व्यक्ति को कुछ राजनीतिक समानता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे राजनीतिक समानता क्या हुई, राजनीतिक समानता क्या होती है कि अगर कोई भी शासन प्रणाली है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ राजनीतिक समानता सभी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जैसे क्या है, वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार सबको मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा जाति विशेष वर्ग का है या कोई विशेष वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है। जो भी 18+ है सब वोट डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपकी राजनीतिक समानता। सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का समर्थन व विरोध करने की समानता। मतलब ऐसा है कि हर एक को आज़ादी है कि आपको अगर सरकार की कोई नीति, कोई कार्यक्रम नहीं अच्छा लगा, ठीक है, तो आप उसका शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं या फिर उसका समर्थन कर सकते हैं। आपको पूर्ण संप्रभुता है, अपनी आज़ादी है, आप अपना समर्थन भी पेश कर सकते हैं और विरोध भी पेश कर सकते हैं। तो ये भी राजनीतिक समानता की कैटेगरी में आएगा। हड़ताल व धरना करने की समानता। धरना भी करने का आपको समानता है कि ऐसा नहीं कि जो सिर्फ रिच पीपल है वही हड़ताल और धरना कर सकते हैं और जो लो लेवल के पीपल है, लो लेवल के हम नहीं कह सकते, मतलब जो गरीब हैं, जो थोड़े पिछड़े वर्ग के हैं, वो हड़ताल नहीं कर सकते, वो धरना नहीं कर सकते। शांतिपूर्वक आप कहीं पे भी हड़ताल और धरना कर सकते हैं और अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समानता क्या होती है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, ठीक है। सामाजिक समानता मतलब समाज में आपको एक समान माना जाए, ठीक है। कैसे, अगर आपका धर्म अलग अलग है फिर भी आप उस समाज के लिए एक धर्म जैसा है, वैसा ही वो दूसरा धर्म भी है। जाति के आधार पर भी आपसे भेदभाव ना हो, वर्ण के आधार पर भी भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर भी भेदभाव ना हो, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है। जैसे कि आपका जन्म अगर होता है, हमारा जन्म होता है अगर दिल्ली में और आपका जन्म होता है अगर पंजाब में, तो आपसे भेदभाव किया जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब हमारे अधिकार में आते हैं, संवैधानिक अधिकार में। समाज में समान रूप से रहने व बसने की समानता। आपको कहीं पे भी रहने की, बसने की आज़ादी है, कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता है। सभी को समाज में समान आचरण करने की समानता। सब एक समान आचरण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स है कि इस समाज में सिर्फ हम ही हैं जो सूट बूट पहन के चलेंगे और तुम लो लेवल के हो तो तुम नहीं पहन सकते हो, नहीं। सभी को एक समान रहने की समानता, समान आचरण करने की समानता मिली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या होती है, सभी को रोजगार या अवसर की समानता प्राप्त हो। मतलब हर एक व्यक्ति है उसको रोजगार मिले, उसको अवसर मिले, ठीक है। ये संवैधानिक तौर पे ये सब का दिया गया है अधिकार कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। सभी के साथ कार्यस्थल पर समान आचरण। सबके साथ कार्यस्थल में मतलब ऐसा नहीं कि किसी को विशेष एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा और किसी को एकदम लो लेवल का समझा जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो ये हो गया आपका आर्थिक समानता। समान पद के लिए समान वेतन। मतलब ये है, ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, एक एक व्यक्ति अगर किसी पद पे बैठा है और दूसरा व्यक्ति भी सेम उसी पद पे पैदा है,
पद पे बैठा है तो दोनों को एक समान ही वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसका कास्ट ऊंचा है और इसका कास्ट नीचा है तो इसको ज्यादा ये मिलेगा, सैलरी मिलेगा, इसको कम सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति एक समान पद पे बैठा है तो उसको वेतन भी एक जैसा ही मिलेगा, चाहे उसका कास्ट कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, है ना। फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक समानता। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा लैपटॉप चार्ज में लगा लूं। ओके। धार्मिक समानता क्या होती है? धार्मिक समानता होती है सभी को समान धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक समानता ये क्या होती है? इक्वालिटी क्या होती है कि आपको है जो एक समान, मतलब आप ये है स्वतंत्र है, ठीक है, धार्मिक आचरण फॉलो करने के, सभी को समान धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता, मतलब आप एक समान धार्मिक आचरण फॉलो कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है। सभी धर्मों को समान संरक्षण व महत्व देना, सभी धर्मों को एक जैसा समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि हिंदू को एकदम सुपीरियर समझा जाएगा और मुस्लिम को एकदम लो लेवल का समझा जाएगा, या फिर क्रिश्चियन को लो लेवल का समझा जाएगा, या फिर उनको उनसे अच्छे से बिहेव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमारे भारत देश में सभी धर्म को एक समान संरक्षण मिला है, एक समान महत्व दिया गया है। और कोई भी अगर धार्मिक आचरण किसी तरह का भी फॉलो करते, या फिर हिंदू या फिर मुस्लिम, तो उनके साथ अलग कोई भेदभाव नहीं होगा, उनके साथ एक जैसा ही बिहेव किया जाएगा, ठीक है। सभी को धर्म परिवर्तन व धार्मिक क्रियाविधि को समान स्वतंत्रता, मतलब सभी को है जो धर्म परिवर्तन करने की आजादी है, कोई किसी धर्म को भी फॉलो कर सकता है और कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है, किसी को कोई भी रोक टोक नहीं हो, कब तक जब तक आपको समाज में उससे कोई अराजकता उत्पन्न ना हो रही हो, ठीक है, या फिर कोई क्या बोलते हैं हिंसा ना उत्पन्न हो रही हो, तब तक आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और अपने धर्म का परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक समानता क्या होती है? एक समाज विशेष व देश में सभी को समानता की भावना से प्रेरित करना, मतलब कि अलग अलग, हमारा देश तो बहुत ही अलग अलग संस्कृति का देश है, ठीक है, लेकिन सबको एक जैसा समझना, ऐसा नहीं कि आपकी संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची है, और अगर जो आदिवासी समाज है उनकी संस्कृति अच्छी नहीं है, उनका कल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। सबको एक जैसा दर्जा दिया गया है, सबको ऐसा माना गया है कि सब अपने अपने संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, किसी पे कोई दबाव नहीं है, और सबको एक समान ही दर्जा दिया गया है, और सभी का जो भावनाओं को है ना बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, सांस्कृतिक भावनाओं को, रहन सहन व वेशभूषा को अपनाने की समानता, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को दबाव दे सकते हैं कि आप ये वेशभूषा नहीं पहन सकते, आप साड़ी नहीं पहन सकते, आप जीन्स नहीं पहन सकते, है ना, या फिर आप अपने कल्चर का ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। सबको एक सबको ये आज़ादी मिली हुई है सबको कि आप अपनी वेशभूषा को अपना सकते हैं। रीति रिवाज व परंपराओं व तीज त्योहारों को अपनाने की समानता, मतलब हर व्यक्ति है जो अपना रीति रिवाज, अपना परंपरा, अपना तीज त्योहार मना सकता है, सबको स्वतंत्रता है, सबको समानता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट लोकतंत्र व समानता क्या है, ठीक है। लोकतंत्र तो हमने जान लिया कि अगर हम संप्रभु हैं, लोकतंत्र हम संप्रभु हैं, हम अगर जनता है जो अपना प्रतिनिधित्व चुनकर अगर सरकार में भेज रही है तो वो वहां पे वो लोकतंत्र है, ठीक है। जनता का शासन एक तरह से कह सकते हैं, जनता का शासन, ठीक है। या तो वो प्रत्यक्ष रूप से होता है या तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इससे पहले वाले क्लास में मैंने समझाया था कि प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार आप लोग ये क्या बोलते हैं सरकार में भागीदारी लेती है जनता, और अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार सरकार में भागीदारी लेती है जनता, ठीक है। तो आप जरूर उस वीडियो को जाके देखिए, वो भी वीडियो बहुत ही यूजफुल हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है समानता की भावना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल मूल लक्षण है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में समानता बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी कब है, जब आप हर एक व्यक्ति को इक्वल समझा जा रहा है, तभी तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आपको आप सब चीज से संप्रभु है, आप किसी के दबाव में नहीं रह रहे, ठीक है। फिर आप अपनी जनता का प्रतिनिधित्व है जो वो सरकार में बैठा हुआ है, तो सबको समानता है, तो सबको हर एक जनता को एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है, तभी तो जनता का प्रतिनिधित्व बैठा हुआ है, सरकार में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो समानता का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? डेमोक्रेसी में।
सेकंड में माइक थोड़ा चेक कर लो, ठीक है। तो विश्व के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमारी हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में बहुत देखा गया कि समानता के लिए लोगों ने बहुत सारी विरोध किए समानता को पाने के लिए, डेमोक्रेसी को पाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी इनइक्वालिटीज हर देशों में होते थे। जैसे कि 1950 में के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, है ना। समान अधिकार दिलाने के लिए क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। जैसे कि रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिन्होंने 1955 में उत्पन्न असमानता के विरुद्ध नागरिक अधिकार आंदोलन किया था, चलाया था, ठीक है। ये PYQ है, ये आपको जानना है कि रोजा पार्क्स कौन थी और इन्होंने क्या किया था। 1955 में कहाँ पे, अफ्रीकी अमेरिकन एक महिला थी जिन्होंने 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन है जो उसके विरोध, असमानता के विरोध नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया। मतलब ये जो 1955 में इन्होंने आंदोलन चलाया कि नागरिकों को है जो नागरिकों के साथ ये नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर और मूल, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नागरिकों से ना किया जाए, तो ये 1955 में चला था। लेकिन ये जाके कब है जो ये इसका परिणाम निकला, 1964 में निकला। और इसमें ही बताया गया कि जो नागरिक अधिकार नियम लाया गया उस समय यह बताया गया कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अधिकार अधिनियम आया, कौन सा नियम आया, नागरिक अधिकार अधिनियम। कब आया ये, 1964 में आया। और ये क्यों आया, क्योंकि 1955 में रोजा पार्क्स ने असमानता का विरोध किया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप ये अधिकार अधिनियम आया था और इसने कहा कि अब है जो निषेध किया जाता है कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नागरिकों में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, एक ये हुए, ठीक है। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुए थे, ठीक है। 55 से, फिर 1950 से शुरू हुआ था, 1955 में रोजा पार्क्स ने आंदोलन शुरू किया और इसका रिजल्ट कब निकला, 1964 में निकला। किस रूप में, नागरिक अधिकार अधिनियम के रूप में निकला था। अब है भारतीय संविधान व समानता। अब हम जानना है कि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में हमें जानना है। तो भारतीय संविधान में लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को आत्मसात किया गया है। भारतीय संविधान क्या है कि इसमें डेमोक्रेसी के जो मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कौन कौन से थे, समानता थी, स्वतंत्रता थी और न्याय थे, इनको रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। इसे पूछा गया क्वेश्चन है, किस चीज का प्रावधान किया गया है समानता में, ये संविधान में जो प्रियम्बल है उसमें किया गया प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का। किस किस चीज का, अवसर की समानता, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस चीज की समानता होनी चाहिए। जो प्रियम्बल में, संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा गया है वो क्या है, किस चीज की समानता का बात किया गया, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का बात किया गया है। संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार आते हैं जिनका प्रावधान है जो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। यानी मौलिक अधिकार, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है, अभी हमारे 6 मौलिक अधिकार है, स्टार्टिंग में वो 7 थे, तो ये मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, तो ये भाग 3 में है। और ये जो मौलिक अधिकार है उसमें कितने से कितने तक अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स आते हैं, तो 12 से लेके 35 तक आर्टिकल आते हैं। संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है जो 29 और 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, ठीक है। तो समानता, पहले समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है,
फिर शिक्षा एवं संस्कृति का आधार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। समानता का अधिकार तो मैंने आपको भी समझा दिया, इक्वालिटी की जन्म स्थान वर्ण और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार में है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक। इसके अंदर भी बहुत सारे ये है टॉपिक्स है, मौलिक अधिकार में बहुत सारी सब अधिकार है। जैसे ये अधिकार का एक मेन टॉपिक है, तो इसके अंदर बहुत सारे, तो अगर मैं वो अभी पढ़ाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं प्रयास करूंगी कि आपको एक मौलिक अधिकार पे एक सेपरेट वीडियो बना के दूं, उस पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा मौलिक अधिकार। तो समानता का अधिकार ये हो गया। समान स्वतंत्रता का अधिकार, आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि आपको आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, ये 23 और 24 में है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का, मानने का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और संस्कृति को फॉलो करने का, संस्कृति का विस्तार करने का भी अधिकार है। अब ये है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब ये हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसको मैंने इसमें डाल रखा है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता, 12 से 35 है, लेकिन जो 12 है उसमें क्या दिया गया है कि आपको स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। तो हम जनरली 14 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो ये है समानता का अधिकार, ये कहाँ से है, 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, तो हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार को। तो 14, आर्टिकल 14 के अनुसार विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान है, मतलब लॉ के आगे, मतलब जो हमारा भारत का लॉ है, विधि है, ठीक है, उसके आगे सभी लोग एक समान है, और विधि का समान संरक्षण करना है, प्रदान किया गया है। और जो लॉ है सभी को एक समान उसका संरक्षण करना है, अर्थात देश में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान मान्यता दी गई है। मतलब कानून के, लॉ के समक्ष, यानी कानून के समक्ष सभी लोग एक समान है। कानून सभी के लिए समान होंगे, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। ठीक है, कानून है जो लॉ होगा, जो सभी के लिए एक समान होगा, चाहे कोई बड़े पद पे बैठा व्यक्ति हो या फिर छोटे तबके के लोग हो, सबके लिए कानून एक समान है। ठीक है, अब अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य, धर्म, मूल, जाति, वर्ण, लिंग व जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य यहाँ पे क्या, राज्य है जो, राज्य, धर्म, मूल, जाति, राज्य यहाँ पे आपका ये स्टेट से नहीं समझना है, यहाँ पे राज्य, उस मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, हर एक चीज वो राज्य है जो सरकार से रिलेटेड है। जो जैसे कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो भी एक राज्य ही कहलाएगा। ठीक है, तो राज्य यहाँ पे पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ये राज्य शब्द का उपयोग किया गया है। तो क्या यहाँ पे है कि राज्य, धर्म, मूल, जाति, वर्ण, लिंग व जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। है जो देश हमारा है, जो हमारी जो सरकार है, वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा व्यक्तियों में, अर्थात समाज में समान व्यवहार करने का विशेष प्रबंधन किया गया है। ठीक है, कि सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। अनुच्छेद 15 ये कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है अफसर की समानता। ठीक है, पहले सबसे पहला क्या था कि आपका ये सबसे 14 में क्या था, सबसे पहले था विधि के समक्ष समानता, कि कानून के समक्ष सभी एक समान है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया था कि किसी भी जन्म स्थान, मूल, जाति, वर्ण के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अनुच्छेद 16 क्या किया गया है, अवसर की समानता। ठीक है, कि सभी को एक जैसा अवसर प्राप्त करने की आजादी है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे पॉज करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।